हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आइडियल एजुकेशन में, जहां टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। उससे पहले हम ये जानेंगे बच्चे कि पार्टिकल्स होता क्या है। तो मैंने पहले बताया था, पहले वीडियो में बेटा मैंने बताया था कि दुनिया में कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसे मैटर कहते हैं। अब वो मैटर जो बना होता है किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूँ, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसे आप कहते हो कि ये मैटर है, ये मैटर है, और ये मैटर जो बना है क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो हम उन्हीं पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कहा बेटा मैंने? कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप अगर किसी भी पार्टिकल्स को देखोगे तो उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। जैसे ये स्टाइलर है मेरे पास, आप देख पा रहे हो, स्टाइलर है, और ये क्या है? सॉलिड है। और ये सॉलिड स्टाइलर जो बना है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो जैसा कि मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक स्टाइलर है, ठीक है, और ये किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बना है। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? गैप होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी हर, चाहे आप सॉलिड मैटर की बात करो, लिक्विड मैटर की बात करो, या फिर गैस की बात करो, आप किसी भी स्टेट में पहुंचते हो तो वहां पे देखोगे कि उनके पार्टिकल के बीच में गैप होता है। लेकिन ये गैप आप कहोगे कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर गैप जो होता है बहुत मिनिमल सा होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड में ये गैप बढ़ जाता है, पार्टिकल्स के गैप। अब वहीं पे अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल के बीच में गैप जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम एक एक्टिविटी में बताता हूं इस चीज को चेक करने के लिए कि उसके अंदर कैसे जो होते हैं, गैप जो होता है कितना होता है। तो आपको क्या करना है? आपको एक ग्लास लेना है। एक ग्लास के अंदर आप क्या करो बच्चे? पानी को फिल करो, और पानी फिल करने के बाद उस ग्लास पे मार्क कर दो कि आपने कितना पानी फिल किया है। साथ ही साथ उसके अंदर क्या करो? आप 1 चम्मच उसमें नमक ऐड करो। जब आप नमक ऐड करोगे तो आप इसमें ऑब्जर्व करना कि क्या जो आपने पानी को मार्क किया था, ग्लास में जो वाटर आपने फिल किया था उसको आपने मार्क किया है, तो क्या उसका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या सेम है? तो आप ये देखोगे बेटा कि जब हम एक ग्लास के अंदर पानी रखते हैं और उसको मार्क करते हैं कि हमने यहां तक पानी रखा है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच क्या? सॉल्ट। यहाँ पे ऐड करो, और सॉल्ट ऐड करने के बाद आप ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या वाटर लेवल जो है ऊपर हुआ, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या सेम है? तो आप देखोगे कि कोई चेंज नहीं होगा, वाटर लेवल उतना ही रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि क्या किया? नमक के पार्टिकल ने क्या किया है? जो वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप था उसमें अपनी जगह बना ली, जिसकी वजह से क्या हुआ? वाटर जो था वो उसका लेवल अप नहीं हुआ। अब एक चीज याद रखो बच्चे कि अगर कभी भी हम इसमें जब हम नमक को ऐड करेंगे या किसी भी चीज को जब ऐड करेंगे तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत कम पानी के अंदर बहुत थोड़े से नमक को हमने ऐड किया है। जब हम उसमें और ज्यादा अगर नमक हम ऐड करेंगे तो स्पेस तो उसका ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुका है बेटा? फिल हो चुका है। तो क्या होगा? वाटर लेवल उस केस में इंक्रीज होगा। ओके, हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या कहा मैंने बेटा? कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो सॉलिड मैटर है, इसके पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? तो बेटा इसके भी पार्टिकल क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि बना तो ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इसके पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। लेकिन ये वाइब्रेशन हमें दिखता नहीं है, इनके जो मूवमेंट है, इनके जो वाइब्रेशन है हमें दिखता नहीं है। साथ ही साथ आप लिक्विड की बात करो तो लिक्विड में भी जानते हो कि उनके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? वो दोनों क्या होते हैं? उसमें मूव होता है कंटिन्यूसली। वाटर के पार्टिकल भी देखोगे कि आप मूव होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहता है? द मूवमेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर देखोगे इन पार्टिकल्स के मूवमेंट तो बहुत क्या होगा? कम होगा। लिक्विड के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? इसके अंदर मूवमेंट होता है। आप देखोगे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या है? बहुत एयर प्रेजेंट है, और एयर के अंदर बहुत सारे गैसेज है, और उसमें देखोगे कि क्या हो रहा है कि इनके पार्टिकल जो है मूव हो रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, चाहे सॉलिड के हो, लिक्विड के हो, या गैस के हो, तीनों के ही पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव होते हैं, ठीक है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द यहाँ पे रूम। अब बेटा आपने देखा होगा कि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो क्या होता है कि जो परफ्यूम की खुशबू है वो दूर तक चली जाती है ना? ऐसा कैसे हुआ बेटा? ऐसा क्यों हुआ? तो क्या हुआ कि जब परफ्यूम का आपने स्प्रे किया तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो एयर पार्टिकल के साथ क्या हुआ? डिफ्यूज हुआ। क्या हुआ? डिफ्यूज, यानी इंटरमिक्स हुआ। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। आप देखोगे कि इस टॉपिक को मैं अलग से बताऊंगा आपको डिफ्यूजन क्या है। तो अभी आप क्या समझो कि जब आपने परफ्यूम के स्प्रे किया तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके, और वो क्या हो रहे? मूव हो रहे, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव हो रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि उनके पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, है ना? इंटरमिक्स हुए और मूव कर रहे हैं।
अब हम पढ़ेंगे बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कहा बेटा यहाँ पे कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये स्टाइलर को देखो कि ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल से मिलके बना है मैटर। ये मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। और इनके पार्टिकल जो है बेटा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा कैसे? कि अगर इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, अगर ये पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होते तो यहाँ पे कोई भी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी मैटर है उन सबके पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट हम भी इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉलिड, लिक्विड या अलग अलग स्टेट में चीजें जो है यहाँ पे। सो आपने देखा। तो अब हम देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन देम। हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अब वही अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है। देखो तक यहाँ पे अब अगर बात करते हो कोई भी सॉलिड मैटर की बात करते हो तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल है बेटा दूर दूर होते हैं। फाइन। सो अब हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, हम नेक्स्ट नए टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।